वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ब्यूटीफाई विद चौहान। आज गेस्ट हैं जो नामवर हमारे बहुत ही अच्छे ख़ावर रियाज साहब। ख़ावर रियाज साहब से आपको और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि आपने बहुत खूबसूरत बातें सुनी। मैं चाहूँगा ख़ावर साहब, लोग आपसे कुछ टिप लेना चाहेंगे कि ख़वातीन को अपने चेहरे के लिए, अपने स्किन के लिए क्या केयर करनी चाहिए, बालों के लिए क्या केयर करनी चाहिए, और आजकल क्या ज़्यादा चीज़ें चल रही है, ये ज़रा बताएं नाजरीन को कैमरे में सामने। आजकल तो खैर जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। तरह तरह के फेशियल निकलना शुरू हो गए। औरतें अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रही हैं, और दुनिया जहाँ के केमिकल वाली जितने भी लोशंस हैं, सीरम्स हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आजकल की औरतों को ये करना चाहिए, स्किन को हाथ लगाना बंद कर दें। अक्सर मेरे पास बच्चे, बल्कि बच्चे लड़के भी ख़ास तौर पे ये जो पठान आते हैं मेरे पास, मैं उनको भी देख के हैरान होता हूँ। उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाला जाता है, गोरा रंग। हालांकि वो गोरे होते हैं, फिर भी उनकी जेबों से कई दफ़ा वो या जो बैग होता है उसमें कोई क्रीम निकलती है जो वाइटनिंग क्रीम। तो मैं उनसे पूछा ये तुम क्यों यूज़ कर रहे हो? अच्छा, अब कभी कहेंगे जी हमने शैम्पू यूज़ करना है। मैंने कहा क्यों यूज़ करना है? तुम्हारे बाप दादा खूबसूरत थे, उनके बाल इतने अच्छे थे, स्किन अच्छी थी, वो तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, तुम क्यों यूज़ कर रहे हो? तो वो थोड़ी देर में हैरान होकर ना मेरा मुंह देख रहे होते हैं, फिर लेकिन करना उन्होंने वही होता है जो उनके दिमाग में होता है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जितने भी शैम्पूज़ हैं और जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, ये सब की सब जो है ना तबाह बर्बाद कर रही हैं, अगर उसकी फार्मूला सही नहीं है। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को लेकर फिर ये दुनिया जहाँ की गलत सलत क्रीमें निकली हैं, क्योंकि औरतों के गोरे जाते जाते हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स डाल गए ना गोरे रंग का, तो वो अभी तक पीछा कर रहे हैं। अब कोई लड़की आती है जी मेरा रंग फेयर नज़र आए, गोरा रंग नज़र आए, मतलब आपने तो, और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से बांग्लादेश बना था। हाँ ये बंगाली लगता है, ये बंगाली लगता है, ये काला लगता है, ये चूड़ा लगता है, फलाना लगता है। इस तरह की चीज़ें हमने बच्चों के दिमाग में डाल के नफ़रत पैदा कर दी और उनको एक छोटी कौम बना दिया। तो फिर आपने अंजाम देख ही लिया। अब मैं समझता हूँ कि कोई अगर मेरे पास लड़का या लड़की आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी मेरी नाक मोटी है, फलाना ऐसे, या मेरा ये एंगल अच्छा है या वो अच्छा है। मैंने कहा वो जो भी है, दिस इज़ योर फादर एंड मदर, इसका साथ प्यार करो, ठीक है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में जान है तो आपके जैसे भी नकूश हों, आप छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं, लोगों ने तो आपका वो ब्यूटी का सब्सटेंस देखना जो आपकी पर्सनैलिटी में। तो हमें इन चीज़ों के बजाय जो इनर ब्यूटी उसकी तरफ जाना चाहिए। इनर हेल्थ इज़ आउटर ब्यूटी, कि जो आपने खाया है वो आपके मुंह पे नज़र आना है। अब मेरे पास कितनी ख़वातीन आती हैं तो वो कहती हैं जी मैं चेहरे पे क्या लगाऊं, ये करूं, मैंने फ़लाने डर्माटोलॉजिस्ट के पास मेरी अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा सबसे पहले तो डर्माटोलॉजिस्ट को गोली मार दो, ठीक है। एक तो डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो तुम्हारी स्किन का बेड़ा करे कि ये खुराक है, ये फलाना है, ये 10 दिन खा कर देखो, अपनी स्किन का हाल देखना। यानी फूड सप्लीमेंट्स, यानी फूड चाहिए, अच्छी खुराक लेनी चाहिए। मुझे आप बताएं ना कि क्रीमें लगाने का मतलब है जैसे एक दरख्त है, ठीक है, उसके पत्ते निकले हुए हैं, आपने वो सड़ रहे हैं, तो आपने थोड़ी देर के लिए उसको कोई पॉलिश करके चमका दिया, 2 दिन चमक रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो सड़ गए, तो इसका मतलब उसकी जड़ों में दीमक लगी हुई है। तो आपको इसी तरह किसी के सर पे कुछ डैंड्रफ है या चेहरे पे या खारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप देखना है कि वो खा क्या रहा है जिसकी वजह से ये नौबत आई हुई है। सही। अब मेरे पास एक बच्चा आता है तो आए रोज़ कहता है मेरी अम्मी आज फिर हॉस्पिटल चली गई फलानी। मैंने कहा मैं बता तो नहीं माँ खा क्या रही है, एक तो उसके मुँह को ताला लगाओ, तो जी मैं मैंने कहता वो बस छुप के वो तेल वाले पकौड़े खा लेती फलान। मैंने कहा तो फिर जुल्म वो अपने पर खुद कर रही। स्किन मेरे पास जब लड़कियां आती हैं ब्राइड के लिए, कहती हैं हमने प्री ब्राइडल सर्विस लेनी। मैंने कहा वो नहीं है, आप ये डाइट फॉलो करेंगे। तो मुझे समझ में आया था क्या खाना है, तो पता चलता है जी रात को उनके घर में वो आते हैं, वो जो खाना डिलीवर के लिए पिज़्ज़े आ रहे हैं, वो आ रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये बंद करें, ये ऐप्स बंद करें। जो ब्राइड्स होती हैं वो सर्विसेज देती हैं, दुनिया जहाँ के मुँह पे ब्लीच और पता नहीं क्या क्या लगवा लेती हैं, और स्किन का जो बेड़ा गर्क होता है, मतलब इन जाहिल मैं कहूँगा मतलब नासमझी में। एक ब्राइड है वो फेशियल करवाती है, सब कुछ अपनी स्किन पे पता नहीं क्या क्या करवाती है, उसके बाद उतनी सारी बेस मुंह पे थप जाती है, तो जो पोर्स खुले होते हैं वो सारा कुछ तो घुस गया अंदर,
फिर उसके बाद वो कहती हैं जी हमारे पोर्ट जो है वो खुल गए हैं, तो फिर इसको बंद करने के लिए वो बर्फ़ का इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके लिए भी कोई ख़ास किस्म के हाइड्रा फेशियल लिए जा रहे हैं, पोर्स बंद करने के लिए कुछ कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाया जा रहा है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्यूटी को चीज़ खा रही है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स खा रहा है। और दूसरा आपको जो एक कॉन्शियस हो चुका है वाइटनिंग का, ये वाइटनिंग में खूब। अब मेरे पास कोई आता नहीं, मैं देख लेता हूँ स्किन ख़राब है, मैं कहता हूँ तुम ना एक हफ्ते के लिए फ्रूट डाइट पे चले जाओ, एक हफ्ता फ्रूट डाइट करनी और फ्रूट के ऊपर जितना छिलका उतरेगा वो अपने मुंह पे लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्किन देखो अपनी, और मैंने फ़र्क देखे, ऐसे ऐसे फ़र्क देखे कि मैं वो खुद परेशान हो जाते हैं। इवन पूरे जिस्म से स्मेल आना बंद हो जाती है, बाल अच्छे हो जाते हैं। आपके ख्याल में डैंड्रफ क्यों आती है? कहते नहीं ये शैम्पू यूज़ कर लो तो डैंड्रफ नहीं, डैंड्रफ इसलिए आती है कि जिस्म के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक जमा हो जाते हैं जिनको रास्ता चाहिए होता है, फिर वो बालों में निकलते हैं। इसका मतलब कि आपके जिस्म के अंदर आपके जिस्म को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। फिर सबज पत्तों वाली जितनी खुराकें, उनका जूस जब आप पीते जाते हैं तो वो आपको क्लैरिटी आती होती है। इसका मतलब कि फैटी लिवर हुआ है, वो ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं, तो आपको दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फूड से बहुत कुछ कर सकते हैं, फूड से ठीक हो जाती है। और लॉरिश कलर है जिसका जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स किया हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे बहुत ही नामवर हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो ख़ावर रियाज साहब, आप इसके बारे में भी कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे तो आप ज़रूर कहिएगा कि लॉरिश कलर एक पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा कलर चल रहा है और स्किन पे नहीं चढ़ता, और बता रहे हैं कि वो इसका बहुत अच्छा मतलब अमोनिया मतलब बहुत हर्बल्स है, ऑर्गेनिक। यस, इसके बारे में भी कुछ ऑडियंस को बताइएगा कि ये कैसा कलर है। अगर जो आपने बताया कि ऑर्गेनिक है और थोड़ा सा हर्बल भी है और इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल इस तरह की चीज़ें इन डिमांड है, और अगर ये कर रहे हैं इस तरह तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी ट्राई करें। और दूसरी बात ये सर कि 7-0 के साथ लोग ग्रे हेयर कवर नहीं कर सकते, तो ये कलर है जिससे 7-0 के साथ 6-0 के साथ ग्रे हेयर कवर होता है। फैशन डाइट करने वालों को 5-0 और 4-0 से मतलब ब्लीच के बगैर। जी बिल्कुल, ब्लीच के बगैर। अच्छा। और डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कुछ किया जो डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है, और इनकी मतलब ऐश ब्लॉन्ड बाल बन जाते हैं। ब्लीच इनका बहुत अच्छा है कि जब कट डाउन करते हैं तो ये बालों को रफ नहीं करता, उसके अंदर इन्होंने कैराटीन इन्वॉल्व की हुई है, यानी ब्लीच भी करती जाती है और कैराटीन की वजह से बाल रफ भी नहीं होता और बाल टूटता भी नहीं है, और फिर मेंथोल की वजह से हीट अप नहीं होता, गर्म नहीं होता, और जिंक की वजह से बाल के बाउंड मजबूत हो जाते हैं, टूटते नहीं। तो इनकी ब्लीच भी दूसरों से ज़रा हट के है और बड़ी अच्छी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिंक भी है बीच में, यस, जो कि प्याज में भी होते हैं। हाँ तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे मेरी ब्यूटिशियन को जो आपको देख रही हैं, जो आपको पसंद करती हैं, और इस फील्ड के बारे में कुछ उनको कोई पैगाम दीजिएगा ज़रूर कि उनको क्या करना चाहिए? जो भी ख़वातीन या हजरात इस फील्ड में आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, और इसको साइंटिफिक तरीके से पहले समझें, पढ़ें, और फिर उसके अलावा जो लोग मेकअप में आना चाहते हैं वो भी इस तरफ आएँ। और अगर उनके अंदर टैलेंट है, किसी चीज़ को देखा देखी मत आएँ, अगर आप में टैलेंट है तो आएँ इस तरफ। आपको अंदर से एक अर्ज होती है, फीलिंग होती है, तो आप ज़रूर आएँ। और हम जैसे लोग और भी बहुत से लोग आपको इनकरेज करेंगे और आपको जॉब भी मिलेंगी, फिर अपना काम भी आप कर सकते हैं। तो ये फील्ड औरतों के लिए, अब तो खैर इसमें आदमी भी आ गए, बहुत अच्छी फील्ड है, और अभी भी मार्केट में स्किलफुल लोगों की कमी है, स्किल्स की बहुत कमी है। और मैं समझता हूँ अभी ख़ावर रियाज साहब की यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत अच्छे अच्छे लेसन और लेक्चर होने जा रहे हैं, ताकि ये स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, लोगों को मोटिवेट अल्लाह करे वो यूनिवर्सिटी बन जाए। इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी सर। आपकी जितने एम्स हैं, जितने आपके माशाल्लाह अच्छे इरादे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर इसमें कामयाबी देगा। और ये जो प्रोग्राम छोटा सा हमने स्टार्ट किया, इसके बारे में क्या कमेंट्स करेंगे? जो हमने इस तरह आप जैसे स्टार्स को और जो न्यू टैलेंट है उनको भी ला के हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये कितना इनका सफ़र कैसा चला, कैसे कर रहे हैं और आगे क्या विजन है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे ब्यूटीफाइड विद चौहान के बारे में? ये तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी के दिमाग को ब्यूटीफाई करना है, उसमें क्लैरिटी डालना कि मतलब सही क्या है, गलत क्या है, और जो ब्यूटी फैशन और इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड हैं उसमें जो सवालात हैं उसके सही जवाब लेना, उसकी जितना नॉलेज जो उसमें बेसिक थी चीज़ें उनको क्रिएट के बाहर लोगों के सामने लेके आना, ये एक अनोखा तजर्बा और ये होना भी चाहिए।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। फिर मैं अगेन थैंक यू कहूँगा क्योंकि आपने बहुत मसरूफियत में से टाइम निकाला। तो ये हमारी रवायत है कि AGN न्यूज़ की तरफ से सर हमारा ये एक अवार्ड और लॉरेंस की तरफ से, ताकि आपको याद करवाएगा कि आप हमारे शो में आए और आपको हमने ये एक अवार्ड पेश किया। आप माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े अवार्ड ले चुके हैं और पाकिस्तान के एक अवार्ड याफ्ता माशाल्लाह। ये एक मेमोरी है कि मैंने यहाँ पे आके एक डिफरेंट शो किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कि नाज़रीन, जैसा कि आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और ख़ावर रियाज साहब ने अपनी बहुत खूबसूरत बातों से हमें नवाजा भी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में सेम टाइम पे फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।